अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को बोर्ड मास कौन सा क्लास में मिलता है? 4 या 5, 4 से एबव। 4 में थोड़ा छोटा होता है। अब आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है कोष्टक या घात। क्या होता है? कोष्टक या उसको घात भी कह सकते हैं। अब बोर्ड मास में भी एक आता है हमारा वेनिकुलम। क्या आता है हमारा? वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं रेखांश या रेखा। क्या बोलते हैं उसको? रेखांश या रेखा बोलते हैं। वेनिकुलम का जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है। ये रेखा जो खींचा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेनिकुलम कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको विच्छेद कर कर पढ़ेंगे बोर्ड मास को। BODMAS बोर्ड मास। इसको तोड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तब बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसमें 3 ब्रैकेट होता है। इसमें कितना ब्रैकेट होता है? 3 ब्रैकेट होता है। बड़ा वाला, मझला वाला और छोटा वाला। तो सबसे पहले अगर इसका सॉल्व करेंगे जब हम इक्वेशन उसका, तो उसमें सबसे पहले वेनिकुलम रहेगा। तो वेनिकुलम का काम करेंगे। वेनिकुलम का जैसे ही काम खत्म, सॉल्यूशन खत्म, उसके बाद छोटा वाला को करेंगे, उसके बाद मझला वाला को करेंगे, उसके बाद बड़ा वाला को करेंगे। तब ये सारा चीज करने के बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं का। इसका मतलब ऑफ मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं गुना। अब आता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में गुना। उसके बाद आता है ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जोड़। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब कहते हैं हम लोग घटाओ। सबसे पहले अगर वेनिकुलम रहेगा तो वेनिकुलम का काम करेंगे। अगर वेनिकुलम नहीं दिया रहेगा तो हम लोग छोटा वाला का खोजेंगे। अगर छोटा वाला भी नहीं रहेगा तो मझला वाला को खोजेंगे। मझला वाला भी नहीं रहेगा तो बड़ा वाला को खोजेंगे। अगर बड़ा वाला भी नहीं है तो ऑफ खोजेंगे। अगर ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ का काम होगा। उसके बाद डिवाइड का काम होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होता है। उसके बाद एडिशन का काम होता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम होता है। तब जाके ये हमारा ये फॉर्मेट अगर हम लोगों के दिमाग में सेट रहेगा, तभी जाके बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम लोग चाहेंगे कि इसको छोड़ के पहले इसका काम करेंगे तो बाय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कठिन क्वेश्चन होगा वही सॉल्व होगा, नहीं तो ये फॉर्मेट के हिसाब से हमारा ये बोर्ड मास क्या होता है, बनता है। आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे कराते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।